अल्लाह वास्ते साडे भाई दा नाजात ममून दे अल्लाह वास्ते सानू ठीक जावे। कॉन्टैक्ट होया अज साडा तो पता सन चलिया कि वो गलत है, सब झूठ बोल रहा है। अज तो नंबर उस बंद कर दिता है। पूरे पाकिस्तान में अपील है, हर तबके की अपील है, जंटी का खत मेरे साथ जो होना था हो गया, आगे ना होए। अब इस वक्त कई माएँ रो रही हैं। कल सानू इतला मिली है कि जी शिप जा रही थी, शिप के सारे जिन्ने बंदे आ कोई चंद बंदे जड़े बचे ने, बाकी सब बंदे जड़े ने वो सारे खत्म हो। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 को डूबने से बचा लिया गया। बाकी तमाम अफराद का जिंदा बचना नामुमकिन करार। बच जाने वाले शख्स के मुताबिक स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए थे। बच जाने वालों ने कहा कि 5 रोज तक कश्ती खुले समंदर में खराब रही और यूनान में महाजरीन के हक में मुजाहरा। इंसानी स्मगलर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी 9 स्मगलर पकड़े गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का लवाहिकीन की माली मुआवनत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर का परचम आज सड़ने को रहेगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब बस हादसा। 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। बस पिंडी से लाहौर जा रही थी। सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सामने से आने वाली गाड़ी भी जद में आई। इलेक्शन जल्द करवाने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। कौमी असम्बली 1 माह पहले तहलील करने पर गौर। मामले पर मज़ीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी रहनुमा और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। 7 रोज़ में इंतखाबात कराना होंगे। असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की गई तो इंतखाबात 90 रोज़ को कराना होंगे। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का इजलास ईद के बाद होगा। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की तरक्की रोकने वालों को कौम किसी सूरत माफ नहीं करेगी। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया। बैनुल-अक़वामी कंपनीज को बेजा हिरासा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनी के वफ़द से मुलाकात। बोले, हमारे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लाहौर के बासियों को आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात फराहम की गई। आज़म कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। अगर मैं वजीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। पीडीएम इत्तेहाद में फूट पड़ने लगी। बिलावल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बजट मुस्तरद कर दिया। सवात में जलसे से खिताब। बोले, विफाक ने कहा कुछ और किया कुछ और। बजट में कुछ और सामने आया। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म टीम में शामिल इन लोगों से हिसाब लेंगे जो पूरे वादे करने में नाकाम रहे हैं और सलाह मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मजीद बोले कि पीपी इलेक्शन के लिए तैयार है। इत्तेहादी तैयारी पकड़ें, पूरे मुल्क से क्लीन स्वीप करेंगे। कौमी मूवमेंट एक मिच्योर पार्टी है, लेकिन आपने पिछले दिनों में कुछ मिच्योरिटी का मेरे ख्याल में मुजाहरा नहीं किया है। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो। 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ और मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आपने तो फिर उन्हीं का साथ दिया। मुनासिब नहीं था, मेरा ये ख्याल है। विफाक हमारा हक है, ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध भी विफाकी हुकूमत पर खूब बरसे। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल में कहा कि कराची के लिए पैसे रखना होंगे, सिंध को तरजीह देना होगी। मुराद अली शाह की MQM पर भी कड़ी तनकीद। बोले, हमने कहा था कि इलेक्शन का बायकॉट ना करें। 2018 में जिसने आपकी सीट्स छीनी आपने उसका ही साथ दिया। अपनी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर मत लगाएं। नून लीग में इख्तलाफात बरकरार। सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से अलग हो गए। ज़रा के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म को अज़रबैजान से बैनुल-हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने के मामले पर इख्तलाफ था। नमूसे रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मेजर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है। 2018 में जिसने आपकी सीट्स छीनी आपने उसका ही साथ दिया। अपनी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर मत लगाएं। 2018 में जिसने आपकी सीट्स छीनी आपने उसका ही साथ दिया। अपनी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर मत लगाएं।
हुकूमत और टीएलपी के दरमियान तहरीरी मुआहदा तहरीक लब्बैक के खिलाफ आज तमाम से सियासी मुकदमात वापस लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की टीएलपी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टीएलपी के मुतालिबात से मुत्तफिक हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हुकूमत अमेरिका को खत लिखेगी। मुल्क में महंगाई ने अवाम को कंगाल कर दिया। आटा, दाल, तेल, दूध और चावल की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ने लगी। पेट्रोल भी सस्ता ना हुआ और उल्टा बिजली महंगी कर दी गई। शहरियों का कहना है कि किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। बच्चों की तालीम और इलाज के लिए पैसे कहां से लाएं? बिलावल साहब बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आपने तो जमहूरियत से ही इंतकाम ले लिया और कराची में उसे कत्ल ही कर दिया। इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का ट्वीट। समुद्री तूफान बिपरजॉय चलने के बाद पाकिस्तान के साहिली इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। तूफान डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समंदर जाने की इजाज़त मिल गई। बदीन, सजावल और दीगर साहिली इलाकों के मुतासरीन वापस लौटने लगे। कराची के साहिल समंदर पर दफा 144 खत्म। मुतलका मुलाजिमीन की छुट्टियां बहाल। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके। क्योंकि बोल ने सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।